बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज दोबारा से हम आपका आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अतात रसूल के हवाले से है। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं ख़त्म नबूवत और अतात रसूल। कोई बच्चा बता सकता है कितने नबी और रसूल भेजे थे अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए? जी बोलिए। 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए थे, जिनमें से सबसे आखिर में जो रसूल तशरीफ़ लाए वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन भी कहा जाता है। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब क़यामत तक के लिए दुनिया में कोई भी नबी या रसूल नहीं आएगा। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इस बात पर पुख्ता ईमान और यकीन होना ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर कोई इंसान इस बात का दावा करे या इवन दावा ना भी करे, सिर्फ अपने जहन में भी ये ख्याल लाए नऊज़ुबिल्लाह, या ये कहे किसी भी हवाले से कि नबूवत उसको अता की गई है, यानी नबूवत का वो दावा करे, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये ख़ास तौर पर मैं मुसलमान और इस्लाम के हवाले से बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिम के हवाले से ये बात नहीं हो रही। ठीक है, इस एक चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इस बात पर पुख्ता ईमान और यकीन बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से हमारा मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी है ना, कलमा पढ़ते हैं ना हम, बिल्कुल इसी तरह से इतना ही ईमान और यकीन आपका ख़त्म नबूवत पर भी होना चाहिए। इसीलिए इसको अकीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना कि ख़त्म नबूवत है क्या, यानी नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए ज़रा, जो हमने बोर्ड पे बनाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल हुई। ठीक है, जो सीरत तैयबा की अमली तफसीर है। कितने साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ था? 40 बरस की उम्र में। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ था। और ये भी अल्लाह ताला, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, इसी तरह से कुरान पाक भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की हिदायत के लिए भेजी जाने वाली आखिरी किताब है, आखिरी आसमानी किताब। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब उतारी की जाएगी। हमारे लिए जो कुछ है क़यामत तक के लिए सारी रहनुमाई, सब कुछ ज़िंदगी के हर शोबे के लिए हिदायत और रहनुमाई कुरान पाक में मौजूद है। और आपके ये जो पॉइंट लिखा गया है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर है। अमली तफसीर का मतलब यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ज़िंदगी के हर शोबे में जिस तरह से अमल की ताकीद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। ये नहीं था कि कुरान पाक की आयत अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो रही हैं, ठीक है, वो आप लोगों को तालीम फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका किरदार और अमल उस बात को साबित नहीं करता तो यकीनन लोग फिर मुसलमान नहीं होते। ऐसा ही है, क्योंकि ज़रूरी है ना कि जो बात आप ज़ुबान से कह रहे हैं फिर आप उस पर अमल भी करके दिखाएं एट एनी कॉस्ट, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन आपने फिर बात वही करनी है जो बात करती है, उस पर अमल उसी तरीके से होना चाहिए। और ये पॉइंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात मुबारक कुरान पाक की अमली तफसीर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अब क़यामत तक किसी और नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और आप इसके बाद किसी नबी और रसूल की ज़रूरत बाकी नहीं रही, ना ही किसी किताब की ज़रूरत बाकी रही है। ठीक है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप ही की इस्लामियात की बुक में बेटा ये बात शामिल की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले आने वाले अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने घर बनाया, उसको खूब सजाया संवारा, उसकी आराइश की, हर चीज़ उसमें मुकम्मल कर दी। ठीक है, लेकिन किसी एक कोने में कोई एक ईंट छोड़ दी गई, तो क्या